हालेलुया। इस आवाज के द्वारा सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग अपने घरों में हैं वो अपने घरों से बाहर आए, क्योंकि हम इस जगह में आके आपको प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने आए हैं। बाइबल की कुछ सच्चाइयां आप लोगों के सामने रखने आए हैं। तो जितने जन भी इस आवाज को सुन रहे हैं, बड़े ध्यान पूर्वक इस आवाज को सुने, क्योंकि ये किसी मनुष्य की नहीं, ये मेरी नहीं, ये जिंदे परमेश्वर की आवाज है। और जिंदे परमेश्वर की आवाज हर मुर्दे व्यक्ति को जीवन देके जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग आज आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि ये वचन जो परमेश्वर का है, जो खुदा की ओर से आया है, ये जिंदगी प्रदान करके जाता है। वचन जो खुदा की ओर से आता है, ये जीवन देके जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर ये घोषित किया है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया है। लेकिन मेरा आज एक सवाल है, मेरा क्वेश्चन है कि कितने लोगों ने प्रभु यीशु से प्यार किया है? खुदा ने हमसे प्यार किया, हमने बाइबल के अंदर से देखा। लेकिन सवाल यह है कि आपने उस खुदा से प्यार किया? क्या आपने उस खुदा से मोहब्बत की? यदि मैं कहूं कि आप उस खुदा से प्यार करते तो आज बहुतों का उत्तर होगा कि नहीं, हम खुदा से प्यार नहीं करते। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो अपने पाप से, अपने गुनाह से, संसार से और शैतान से प्यार करते, लेकिन प्रभु यीशु से उनका बिल्कुल भी लगाव नहीं है, उनकी बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने अपने टाइम के अंदर खड़े होकर यह प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। यदि आज यूहन्ना बपतिस्मा दाता संसार में वापस आ जाए तो वो जंगलों में जाके प्रचार नहीं करेगा कि तौबा करो। वो चर्च के दरवाजों के बाहर खड़े होके, वो विश्वासियों के दरवाजों के बाहर खड़े होके ये प्रचार करेगा कि मत फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। आज यूहन्ना बपतिस्मा दाता की नहीं, आप लोगों के घरों के बाहर आकर ये कह रहा हूं कि मत फिराओ, मन फिराओ। किन बातों से? अपने पाप से। मन फिराओ किन बातों से? अपने गुनाह से, बदकारी से, झूठी शिक्षाओं से। क्योंकि आज शैतान ने ये काम चर्च के अंदर लागू कर दिया है। बाइबल के अंदर एक चर्च है जिसे कुरिन्थियों की चर्च कहा जाता है। संत पौलुस ने उस चर्च को 2 लेटर लिखे। फर्स्ट लेटर के अंदर उसने कुरिन्थियों की चर्च के पाप जाहिर किए। संत पौलुस कहता है कि तुम में बहुत घिनौने घिनौने अपराध होते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, पौलुस ने वो पत्री मसीह लोगों को लिखी। मैं मसीहों के बीच में इसलिए आया हूं ताकि ये बता पाऊं कि आज मसीहों के बीच में बड़े गंदे गंदे पाप वापस आए हैं, बड़े गंदे गंदे पाप वापस आए हैं। ये बाइबल की सच्चाई है और बाइबल की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर के कुछ न्याय रखना चाहता हूं। प्यार 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 प्यार, खुदा का प्यार हम सब ने सुना। आइए अब सुने खुदा का न्याय, परमेश्वर की जजमेंट। बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम बाग के एक वृक्ष के फल से, तुम वृक्ष के जो फल है उसको तुम मत खाना। खुदा ने मना किया लेकिन उन्होंने खाया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उन्हें बाहर निकाल दिया, उन्हें खुदा ने अपनी हजूरी से बाहर निकाल दिया। पहला न्याय खुदा ने यह बताया कि मैंने मनुष्य को पाप करने की खातिर अपनी उपस्थिति से बाहर कर दिया है। दूसरा न्याय बाइबल कहती है, परमेश्वर ने नूह के टाइम के ऊपर देखा तो लोगों के मन के अंदर जो भी उत्पन्न होता था वो सब बुरा ही होता था। और खुदा पछताया और खुदा ने निर्णय लिया कि मैं नूह के टाइम के लोगों को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, नाश कर दूंगा। खुदा ने फ्लड को भेजा, खुदा ने बाढ़ को भेजा और अपने न्याय को प्रकट किया। खुदा ने तबाही मचा दी नूह के टाइम के अंदर, क्योंकि नूह के टाइम के अंदर लोग करप्ट हो गए थे, बर्बाद हो रहे थे, वे बुराई के रास्ते चल पड़े थे। अब तीसरा न्याय सुनिए, सदोम
और अमोरा, बाइबल कहती है सदोम और अमोरा के लोग नाश हो रहे थे, अपने पापों में पड़ रहे थे। एक लड़का लड़के से शादी कर रहा, लड़की लड़के से शादी कर रही, जानवरों के साथ अपराध। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा लूत के पास यह संदेश भेजा कि यहां से निकल, मैं सदोम और अमोरा को नाश करने वाला हूं, तब हम पढ़ पाते हैं कि वहां पर जो लूत की 2 बेटियां थी वो निकली, लूत निकला, लूत की बीवी निकली, लेकिन 2 बेटियां जिनकी मैरिज 2 लड़कों के साथ होने वाली थी वो नहीं निकले बाहर। क्यों? वो क्यों नहीं निकले? क्योंकि वो लड़के उन लड़कियों के साथ प्यार नहीं करते थे, वो एक दूसरे के साथ प्यार करते थे। ऐसे ऐसे गंदे अपराध सदोम और अमोरा के बीच में आ चुके थे। खुदा ने बर्बादी लाई वहां पर, अपने कहर को दर्शाया। प्रभु यीशु के परमेश्वर के द्वारा, यहोवा के द्वारा उस नगर के ऊपर आग गिराई, आग गिराई। अब सुनिए, इस प्रचार को सुनने के बाद बहुत सारे मसीह लोगों का मन गुस्से से भर रहा होगा, वो मुझे गालियां भी निकाल रहे होंगे, मेरा मजाक भी उड़ा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि कौन मेरे विषय में क्या सोचता है और कौन क्या नहीं सोचता, क्योंकि मैं खुदा के द्वारा भेजा गया उसका एक जन हूं जो परमेश्वर की सच्चाई बताने आया। मैं यहाँ पर सोनी टीवी दिखाने नहीं आया, मैं यहाँ पर कपिल शर्मा शो दिखाने नहीं आया, मैं यहाँ पर तारक मेहता दिखाने नहीं आया, लेकिन मैं यहाँ पर खुदा की आवाज सुनाने आया हूँ। ना मैं किसी का मनोरंजन करने आया, मैं प्रभु यीशु के द्वारा मिलने वाली और देने वाली चेतावनी को सुनाने आया हूँ कि खुदा इस संसार का न्याय करने जा रहा है। सुन लीजिए आज मसीह लोगों, परमेश्वर इस जगत का न्याय करने जा रहा है। खुदा एक टाइम के ऊपर जगत का न्याय करेगा। ये फरवरी महीना व्यभिचार का महीना था, जिसमें लड़के और लड़कियों ने रोज डे, किस डे, वैलेंटाइन डे मनाया। मैं आपको कहना चाहता हूं, इंतजार करो, द डे ऑफ जजमेंट भी आने वाला है, न्याय का दिन, जिसके बीच में खुदा इंसानों का न्याय करेगा अपनी अदालत लगाकर। उन मसीहों का न्याय करेगा जिन्होंने शराब पी, जिन्होंने शराब बेची, जिन्होंने नशे बेचे। आज मसीही लोगों, मैं बहुत सारे मसीही लोगों को जानता हूं जो अपने घरों में शराबें निकाल निकाल कर बेचते हैं। ये सच्चाई है। इन ढोंगी मसीहियों को क्या लगता है कि खुदा आपको छोड़ देगा? कभी नहीं। ना शराब बेचने वाले का पैसा खुदा ग्रहण करता है, बेशक प्रचारक ग्रहण करे, खुदा कभी ग्रहण नहीं करेगा। और खुदा कभी गुनाह करने वाले को बरकत नहीं दे सकता, पाप करने वाले को ब्लेस नहीं कर सकता। फिर चाहे आदमियों के हाथ अपने सिर के ऊपर रखवा कर फोटो में डाल दो कि मैं सुपर ब्लेस हो गया, पाप को छोड़ने के बाद ही आप ब्लेस हो सकते हो, तब तक नहीं। ये सच्चाई है जो बाइबल की है। चौथा न्याय परमेश्वर ने संसार में एक भेजा था, और वो न्याय उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के ऊपर भेजा था। बाइबल कहती है हमारे पाप इतने भारी थे, इतने बड़े थे कि उनसे बाहर निकलना हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन खुदा ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा, क्योंकि पाप के लिए बलिदान चढ़ाए जाते थे, पाप के लिए बकरे के, बछड़े के और कबूतरों के बलिदान चढ़ाए जाते थे, क्योंकि पाप से आजादी चाहिए। लेकिन खुदा ने कहा बस हुआ, अब मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा जो मनुष्य जाति के लिए एक ही बार कुर्बान किया जाएगा और पाप उसके लहू के द्वारा माफ किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पापों का छुटकारा नदियों के ऊपर स्नान करने से नहीं आया, माला जपने से नहीं आया, हमारी भक्ति से नहीं आया, खुदावंद मसीह यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा आया है। यीशु ने अपना लहू बहाया, प्रभु यीशु ने अपनी कुर्बानी दी, प्रभु यीशु ने अपना खून बहाया, क्योंकि इंसानों का खून गंदा है, लेकिन प्रभु यीशु का खून पवित्र है, और वो पवित्र खून हमारे अशुद्ध खून को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। उस यीशु ने आपके लिए कुर्बानी दी है। उसके हाथों की ओर निगाह करो, उसके हाथों में जो कील खुबे वो हमारे छुटकारे के लिए थे, उसके दिमाग में जो कांटों का ताज डाला गया, उसके बीच में जहर लगा था, जहर, उसकी पीठ में जो 39 कोड़े बजे, वो 39 कोड़ों ने उसकी पीठ को छील दिया और हड्डियां नजर आने लग पड़ी थी। ये प्यार खुदा ने आपसे और मुझसे किया, हमसे किया खुदा ने प्यार।
हमसे किया, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम उसकी कुर्बानी को अपने पैरों के नीचे रोंद रहे हैं। बाइबल कहती है जो अपराध करता है वो प्रभु यीशु को दोबारा क्रूस के ऊपर चढ़ाता है। जो गुनाह करता है वो पवित्र आत्मा को दुखी कर समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। प्रभुंक लोक माने आपण माने जो वीडियो क्लिप देखिले सही वीडियो क्लिप रे प्रभुंकर जड़े दास प्रभुंकर सुसमाचार को बिना भय अन्य मान मध्य से प्रचार करुछंते। वास्तव रे प्रभुंक लोक माने प्रकृत रे प्रभुंकर महिमा हो ए प्रभुंकर दास निमंते मध्य आपण माने निहाती भाव रे प्रार्थना करंतु, कारण प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक ग्राम रे प्रत्येक कोण और विकोण प्रत्येक राज्य सहर मध्य रे सदा प्रभुंकर सुसमाचार प्रचार हवा निहाती आवश्यक अटे। प्रभुंक लोक माने एमिति साहसिक पास्टर बा प्रभुंकर दास मानक निमंते प्रार्थनार मध्य बहुत आवश्यकता रही अछि, कारण एमिति प्रभुंकर दासंक निमंते प्रभुंकर महिमा हबो एवं प्रभुंकर गौरव हबो, कारण से माने बिना भय प्रभुंकर सुसमाचार को से अन्य मान को आगरे से माने प्रचार करुछंती। इतिबाई प्रभुंकर बहुत बहुत धन्यवाद हो। पुणे ए प्रभुंकर दासंक निमंते मध्य आपण माने निहाती भाबरे प्रार्थना करंतु, निरंतर प्रार्थना करंतु, जेमिति कि सदा प्रभुंकर वाक्य प्रत्येकटी जगार प्रचारित हबो एवं प्रत्येक लोक सत्य विषय को जेमिति जानि पारिबे, सत्य प्रभु को जेमिति से माने जानि पारिबे एवं समस्त जेमिति परित्राण लाभ करि पारिबे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु समस्त को अनुग्रह करंतु।